आह, तो भाई साहब इनके साथ खेलते खेलते सोचा एक अपडेट वीडियो दे दिया जाए, क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे हैं क्या हो गया, क्या नहीं हो गया, कहाँ हो। एंड थैंक यू टू एवरीवन जिन लोगों ने कंसर्न्स दिखाए। मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी डाली थी लगभग 1 महीने पहले। क्या सब कुछ ठीक है? फ़िलहाल तो मीडियोकर ठीक है, बट मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ मेरे साथ असल में हुआ क्या था, इस चैनल को लेके फ्यूचर प्लान्स और क्या हम देख रहे हैं अपना विजन इस चैनल को लेके चीज़ें। तो सबसे पहले मेरे साथ क्या हुआ था भाई साहब, जुलाई के टाइम पे मैंने सोचा था इस चैनल को एक्सप्लोर करवाना है। तो मैंने एक पूरा मोर्चा उठाया था, पूरी एक कम्युनिटी बनाई थी, टीम बनाई थी, जिसमें क्लिपिंग्स का हमने सोचा था कि भाई मैं वीडियोस बनाऊंगा, उनका क्लिप्स निकालेंगे, क्लिप्स को पूरे सोशल मीडिया पे अलग अलग अकाउंट के थ्रू रीट्रेट करेंगे। एंड उसमें हुआ ये कि मैंने एक्स्ट्रा वीडियोस बनाने शुरू कर दिए, 1 1 घंटे लंबे रैंट्स, जिससे कि उससे क्लिपर्स क्लिप करके निकाले। उस दिन एक ही दिन था जिसमें मेरे थ्रोट में ऐसा लगा जैसे गिटार की स्ट्रिंग किसी ने तोड़ दी। जो गिटार बजाते हैं उनको पता होगा, गिटार बजाते बजाते जैसे ई स्ट्रिंग होती है ना सबसे नीचे वाली, वो टूटती है तो टंग से आवाज़ आती है, वैसी आवाज़ आई। एंड उस वक्त लगा कोई बात नहीं, हुआ होगा, कुछ होता रहता है। 1 2 खून भी निकल रखा है मेरे, कैंसर वाला नहीं बट खून छिलने की वजह से। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मैं बोलता गया, जिम चला गया, वहाँ पे बोलता रहा। उसके बाद मैंने एक दिन और रिकॉर्डिंग खींच दी। बाद में यहाँ पे एक लम्प सा फील होने लग गया, जो कि रेस्ट के साथ ठीक हो जाता। 1 महीने चला, मैंने ध्यान नहीं दिया। 2 महीने हो गए, मैंने सोचा दिखाना होगा। जब दिखाया तो पता लगता है कि मुझे पहली बात तो LPR के सिम्टम्स हैं, इट्स रिलेटेड टू एसिड रिफ्लक्स काइंड ऑफ थिंग। मेरे को रिफ्लक्स फेरेंजाइटिस है। और एक और चीज़ हो गई है, एक और डॉक्टर को जब बाद में दिखाया, विच वॉज मसल टेंशन डिस्फोनिया, जिसमें मेरी मसल्स टेंस होने लग गई है ड्यू टू कंटेंट क्रिएशन। अब हमारे इंडियन डाइट पे मसाले तो होते ही हैं, अब थोड़ा हेल्थ का ध्यान व्यान रखना शुरू किया, जिम विम जाना, थोड़ा बाइसेप वाइसेप आनी शुरू हुई है। पहले तो ध्यान रखते नहीं थे, जो जो होता था हम पेल लेते थे कि कोई बात नहीं, चलो भाई, इट्स लाइक ठीक है। एंड विद टाइम वो जो LPR, इट्स लाइक गैस, गैस भी नहीं कह सकते, फ्यूम्स, एसिडिक फ्यूम्स, वो ऊपर आने लग गई। ठीक है, इनकी बकचोदी शुरू हो गई, आप नीचे जाएं। तो वो ऊपर आने लग गई एंड दैट डैमेज, देन ओवर कंटेंट कंजम्पशन में इतना लंबा लंबा लेक्चर बनाना, ऑल इन ऑल बुरी हालत हो गई। मेरे काम पे इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ा। मैं अभी भी फुल पोटेंशियल पे नहीं आया हूँ, थ्रोट में इश्यूज़ हैं। मैं अल्टीमेट लेक्चर्स मोस्ट प्रॉब्ली अब नहीं बना पाऊँगा। ओह ओह, कैमरा गिर जाएगा, इधर आ, इधर आ, अपने इजिप्शियन पूर्वजों का लाज रख ले, इधर आ। तो ये भी हुआ। 1 मिनट में दरवाज़ा खोल दूँ जिससे ये भाई साहब बाहर चले जाएं। जा, चल। और दूसरी चीज़ों में फिर मैंने मैंने कुछ और बिजनेसेस में इन्वेस्ट किया, तो उनके ऊपर भी काम चल रहा है। कुछ तो मेरे अपने और नए वेंचर्स शुरू करे हैं, और 1 2 और चीज़ों में इन्वेस्ट किए, तो टाइम भी नहीं मिल पा रहा था। तो अब हम लोग कहाँ आते हैं, अब हम लोग यहाँ आते हैं कि भाई साहब इस चैनल के ऊपर हम कंटेंट बनाएंगे, बट कंटेंट की फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो जाएगी, अगेन थ्रोट की वजह से। अल्टीमेट लेक्चर्स इज आउट ऑफ द इक्वेशन। मेरे थ्रोट की जो रेंज, वेवलेंथ, कैपेसिटी है वो बहुत कम हो गई है, तो मैं लंबे लेक्चर्स नहीं बना पाऊँगा। जितने बना पाऊँगा बना दूंगा। बट यहाँ पे एक बहुत मेजर अनाउंसमेंट है, विच इज़ ये चैनल अब 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। देसी फिलोसफर जैसा है, देसी फिलोसफर रहेगा। अब यहाँ पे हार्डकोर फिलोसफी ही आएगी, जैसे मैं पहले डालता था, नॉट प्योरली एकेडमिक, बट समझ लो फिलोसफी इन एन ईजी सेंस। फिलोसफी वही रहेगी जो मैं बताता आ रहा हूँ, सारे फिलोसफर्स, वेस्टर्न फिलोसफी। एंड यहाँ पे हार्डकोर फिलोसफी रहेगी, और जितना मेरा फिलोसफी इनटू सेल्फ है या प्रैक्टिकल फिलोसफी, वो उठ के चली जाएगी मेरे दूसरे चैनल पे, जिसका नाम है खान बाबा। उसका नाम चेंज करके देसी फिलोसफर एक्स्ट्रा या देसी फिलोसफर कुछ और कर दिया जाएगा। बट उसमें जितना रैंडम कंटेंट है, फिलोसफी को लाइफ में कैसे अप्लाई करें, ये वो वहाँ जाएगा।
अब इससे मैं आता हूँ एक अपनी पिच के ऊपर, विच इज़, क्योंकि मैं ये चैनल अब मैं और भी वेंचर्स में हाथ डाल दिया है विच आर अलग, वेरी डिफरेंट फ्रॉम दिस। तो आई एम लुकिंग फॉर बिल्डिंग अ टीम। मैं एक टीम बनाना चाह रहा हूँ, पर्टिकुलरली अ टीम ऑफ को फाउंडर्स। जो देसी फिलोसफर एक कॉन्ग्लोमरेट ब्रांड होगा, उसके नीचे उसके अंडर और छोटे छोटे ब्रांड्स होंगे रिलेटेड टू फिलोसफी। और मेरा मिशन है फिलोसफी जितने लोगों तक पहुँचाई जा सके इन हिंदी, वेस्टर्न फिलोसफी पर्टिकुलरली, फॉर द टाइम भी मैं पहुँचाऊँ। तो आई नीड पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन राइडिंग दिस वेव, ग्रोथ वेव, क्योंकि इस चैनल में पोटेंशियल है, फिलोसफी में बहुत पोटेंशियल है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है टू बी अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्रांड, और आपका काम क्या होगा, आपका काम होगा बैकएंड संभालना, आपका काम होगा बिजनेस साइड ऑफ देसी फिलोसफी संभालना, आपका काम होगा टेक्निकल एस्पेक्ट संभालना, आपका काम होगा वेबसाइट संभालना, आपका काम होगा जो भी बैकएंड पे आता है। मेरा काम होगा फ्रंट एंड पे रह के इसकी आवाज़ रहना। तो इफ़ यू आर समवन, या तो DM मी ऑन इंस्टाग्राम से बेटर यू ईमेल मी at desiphilosopher@youtube@gmail.com। फालतू बकचोदी लंबी कहानी मत देना, ऐसे बहुत मेल्स आते हैं, आई इग्नोर देम। सिंपल, प्रिसाइज योर एक्सपीरियंस, वाई यू आर इंटरेस्टेड इन वर्किंग विद मी एंड वॉट यू कैन ब्रिंग ऑन टू द टेबल। और एक्सपीरियंस है तभी आना, ये मत सोचना कि यू डोंट हैव एक्सपीरियंस बट यू हैव कॉन्फिडेंस एंड देन तुम पिच कर दोगे। ऐसे लोगों की आग 10 दिन में ख़त्म हो जाती है। तो ये रहेगा इस चैनल का फ्यूचर। अभी भी ये वीडियो मैंने शूट कर दिया, बट इट विल टेक टाइम फॉर मी टू गेट बैक ऑन ट्रैक, और लेट्स सी हाउ थिंग्स रोल आउट। तब तक के लिए देखते हैं क्या चलता है क्या नहीं चलता है। दूसरे चैनल को जाओ नीचे, अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो वो सब्सक्राइब, वहाँ कंटेंट आएगा। जो लोग इंटरेस्टेड हैं देसी फिलोसफर यूट्यूब पे जाओ, देसी फिलोसफर youtube@gmail.com, यहाँ पे मैं डाल दूंगा कहीं, एंड शूट एन ईमेल, लेट्स सी व्हाट वी कैन मेक टुगेदर। चलो भाई, तुम भी चलो, हम भी चलते हैं।